everyone, this is your host Khadija. I hope you guys are doing well. So, this is day 45 of learning vocabulary. Today's first word is brevity. Brevity means conciseness. शॉर्टन करना है किसी चीज को. द एसेज वर रिटन विद एडमायरेबल ब्रेविटी, यानी कि एसेज को जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रीहेंड करके लिखा गया. ठीक है, उसको जो है वो कंसाइज करके समराइज करके लिखा गया. ओके, सो सेकंड वर्ड इज ब्रिडल. Bridle means harness fitted about a horse head. It simply means लगाम, घोड़े की लगाम. और इसको अगर एज अ वर्ब हम यूटिलाइज करें तो लगाम का मतलब होता है किसी इंसान को किसी चीज से रोकना, रिफ्रेन करना, रिस्ट्रेन करना. ठीक है, तो उस तरीके से भी यूज हो सकता है. ब्रिडल कैन बी अ नाउन मीनिंग अ डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग अ हॉर्स, और वर्ब मीनिंग टू रिस्ट्रेन और चेक समथिंग. ठीक है, थर्ड वर्ड इज ब्रिम मीन्स बी फुल टू द पॉइंट ऑफ ओवरफ्लोइंग, यानी कि एक ऐसे पॉइंट तक फुल हो जाए ना कि आपको ओवरफ्लोइंग का खदशा हो. ठीक है, और वो फुल पॉइंट क्या होगा? फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कोई भी कप है तो उसका जो अपर मोस्ट एज होता है, ठीक है, बिल्कुल जो किनारे होते हैं उससे जहाँ से हम सिप करते हैं चाय या कॉफी जो भी हो, तो वो चीज जो होती है एजिस जिसको हम कहते हैं, तो उस तक फुल होना. ब्रिम, द ब्रिम इज द टॉप ऑफ अ कंटेनर लाइक द एज ऑफ ए कप. इमेजिन अ ग्लास, imagine a cup filled with water right to the top where it is about to spill over, यानी कि वो बिल्कुल गिरने वाला है. ठीक है, my eyes brimmed with tears, ये एज अ वर्ब यहाँ पे यूटिलाइज हो गया. my eyes brimmed with tears, यानी कि मेरी आंखें जो हैं वो बिल्कुल भरी हुई हैं आंसुओं से, बिल्कुल के ओवरफ्लो होने वाली हैं. ठीक है, इज अबाउट टू स्पिल ओवर. ठीक है, ब्रीम किसको कहते हैं कि उस हद तक पहुंच जाना कि आप जो है वो स्पिल ओवर, आपकी पानी जो है या कोई वाटर है, कॉफी है या चाय है, इस तरीके से वो स्पिल ओवर होने वाली है, बहुत ज्यादा भरे हुए होना. सिंपल मीन. ठीक है, बी फुल टू द पॉइंट ऑफ ओवरफ्लोइंग और स्पिल ओवर. ठीक है, फोर्थ वर्ड इज ब्रिंक मीन्स एज. अब ये किनारा हो गया. सिंपल, ये एज अ नाउन यूज होगा, किनारा. अ फ्यू years ago the economy was on the brink of collapse due to inflation और several other factors. ठीक है, यानी कि बिल्कुल कोलैप्स होने के दर पर थी ड्यू टू इन्फ्लेशन और several other factors. brisk, brisk means quick and active. Since I wanted to burn calories, my personal trainer had me walk the treadmill at a brisk speed. means active, quick, fast. ठीक है, स्पीडी वे में कोई काम करना. सिक्स्थ वर्ड bristle. Bristle means get angry. An honest man will bristle at the suggestion of taking something that doesn't belong to him. यानी कि वो उस चीज़ पे गुस्सा करेगा अगर उसको वो चीज़ दी जाए जो उसे बिलोंग नहीं करती, उसकी अपनी नहीं है, उसकी मलकियत नहीं है. मीन्स गेट एंग्री. और इसमें एक वर्ड होता है शॉर्ट स्टिफ हेयर, जो कि यूजुअली हमारे हेयर ब्रशेस पे होते हैं. ठीक है, तो वो उसको जो छोटे छोटे ब्रशेस होते हैं ऊपर, वो जो स्टिफ हेयर्स टाइप होते हैं, उनको हम ब्रिसल्स कहते हैं. ठीक है, तो वो शॉर्ट स्टिफ हेयर, वो भी मीनिंग है. और इस तरीके से एज अ वर्ब हम इसको लें तो वो गेट एंग्री, गुस्से में आ जाना. सो सेवंथ वर्ड इज ब्रिसलिंग मीन्स शोइंग इरिटेशन. वही बात आ गई कि गुस्से में आ जाना, जल्दी हाइपर हो जाना. ही वॉज स्टिल ब्रिसलिंग विथ स्टॉर्मिंग एनर्जी. ठीक है, वो स्टिल जो है वो बहुत गुस्से में, विथ स्टॉर्मिंग एनर्जी, यानी कि उसकी जो गुस्से की शिद्दत बहुत ज्यादा है. ठीक है, एट्थ वर्ड इज ब्रिटल means hard but easy to break. Margaret uses tons of products to stop her brittle hair from breaking, but there is still hair damage. ठीक है, ninth word is broach means move or open up, discussion करना, start करना, बात का आगाज करना. ठीक है, break the ice करना. As a father it was difficult for me to broach the topic of birth control to my daughter. यानी कि ये एज अ शाइनेस कह लें कि इन शाइनेस उसको जो है वो इस टॉपिक पर बात करना, अपनी डॉटर से मूट अप करना या ओपन अप करना, इस बात का ब्रोच करना जो है वो उसको डिफिकल्ट लग रहा है. एज अ फादर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू ब्रोच द टॉपिक ऑफ बर्थ कंट्रोल टू माई डॉटर. सिंपल इज दैट. सो टेंथ एंड लास्ट वर्ड इज brochure. Brochure means pamphlet. A brochure is a small booklet or pamphlet that provides information about a product, service, or event. For example, you could say, I picked up a brochure at a visitor center that highlighted all the tourist attractions in this area. ठीक है, so that's all for today's lecture guys. Hope for the best and be prepared for the future, and please do like, share, comment. Allah Hafiz.